Welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 9, books of original entries journal, and topic is the illustration and some entries regarding of this word are here. देखिए प्लीज, फर्स्ट बैड डेट्स रिकवर्ड वर्ड ध्यान से ध्यान सुनिए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी. सुनिए ध्यान से, इनको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसकी जर्नल एंट्री करें कैसे. बैड डेट्स आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा था, पैसा डूब गया, अब वो रिकवर्ड हो रहा है. मान ले वो कैंडिडेट कुछ समय के बाद कहता है मैं पैसा देना चाहता हूँ, तो पैसा रिकवर हो रहा है आपका, उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड. इज दैट क्लियर? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? मान ले कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है और उसकी सैलरी बनती है 12 महीने की 60,000 रुपये, मीन्स दैट 5,000 रुपये पर महीना. 1 महीने की सैलरी आपने नहीं दी, उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं. प्रीपेड का मतलब एडवांस दे दिया आपने, बनती थी 12 महीने 60,000, आपने दे दिए कितने 65,000 रुपये, इसे कहते हैं प्रीपेड, पहले ही भुगतान कर दिया. डेप्रिसिएशन, जब हमारी मशीनरी यूज़ होती हैं, चलती हैं, तो उनमें डेप्रिशिएट होता है, उनकी कीमत में अवमूल्यन होता है, कमी होता है, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घिसावट जिसे कहते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन अपनी कैपिटल लगाता है, बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है, कोई ऐसा नहीं करता है, कैपिटल को इंटरेस्ट देता है, तो ड्राइंग से इंटरेस्ट लेता है. अगर विड्रॉन करेगा कोई भी बिजनेसमैन तो उससे पैसे लिए जाएंगे, क्योंकि सेपरेट बिजनेस अलग है, मालिक अलग. मालिक ने अपना बिजनेस सेटल किया, ये नहीं मालिक मनमानी करके बनवाया जब पैसे ले गया, तो हर पैसे की आपकी एंट्रीज होगी, जिसे ड्राइंग वर्ड से जानते हैं. इंस्टॉलेशन, मशीनरी अगर लगाते हैं तो उसके किए गए खर्चे मशीनरी में जोड़े जाएंगे. ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीनरी सिंगापुर से आपने मंगवाई, उसके ऊपर 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन खर्चा लगा दिया, मशीनरी की लागत 1,10,000 होगी, ना कि 1 लाख रुपये, क्योंकि मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ था. दिस इज द इंस्टॉल. इज दैट क्लियर? आई होप दैट. अब व्हाट मेक जनरल एंट्री इजियर? सो पैसा रिकवर्ड हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered. I hope that clear first entry. Second, outstanding expenses. एक्सपेंसेस कोई भी उसका नाम लिख लीजिए, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान देना ये हमेशा क्रेडिट होता है आउटस्टैंडिंग. प्रीपेड हमेशा डेबिट होगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस. ओके, क्रेडिट है तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, और ये डेबिट है तो बैलेंस शीट की एसेट्स में. ओके. डेप्रिसिएशन नुकसान है, घिसावट है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, कोई भी एसेट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट. तो ड्राइंग्स रिवर्स एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. दिस इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन, दिस इज द रिवर्स. एंड इंस्टॉलेशन का खर्चा आ रहा है, तो मशीनरी आ रही है, पैसा जा रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कैश दिया तो टू कैश, चेक काट के दिया तो वर्ड लिख देंगे बैंक, दोनों में से कोई एक. और खर्चा कैश दिया है तो कैश, और बैंक है तो बैंक. ओके, I repeat again, very easier entry, no ratta, no fair account is not a ratification subject. Understanding बहुत अच्छी तरह समझिए. बेस इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस लेसन के ऊपर. मैंने कहा जिस स्टूडेंट को जनरल समझ में आ जाएगा उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है. मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जनरल इज़ द बेस, हमारे अकाउंट का एक आधार है, क्योंकि जनरल के अभाव में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. एक हम ये कह सकते हैं, जनरल एक किस्म से एक मकान की, बार बार कह रहा है, एक बेस है, नींव है. आप कोई भी भवन नहीं बना सकते जब तक उसकी नींव को आप, और नींव क्या होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और जनरल को बहुत आसानी से समझिए. बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. ओके,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होता है एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड डेबिट होता है प्रीपेड, ये रिवर्स है इसका, तो एंट्री भी रिवर्स होगी। प्रीपेड डेबिट ये क्रेडिट। डेप्रीशिएशन डेबिट होता है क्योंकि आपका नुकसान है किस चीज़ का, एसेट्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं टू कैपिटल, तो ड्राइंग का रिवर्स होगा, ये हमारी इनकम है। और मशीनरी का पैसा हमारे पास से जाएगा टू कैश और टू बैंक, दिस इज द मशीनरी हमारे पास आएगी डेबिट वट कम्स इन। तो रिगार्डिंग ऑफ दिस मे बी जनरल एंट्री। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। आई होप दैट प्रीवियस में आपको बैंक से रिगार्डिंग हमने एंट्रीज बताई थी, इसमें सम एंट्रीज एक्स्ट्रा एंट्रीज जो आ रही हैं वो हम आपको क्लैरिफाइड किया है। आई होप दैट आपको अच्छे समझ में आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। देखिए हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट 15 इलस्ट्रेशन में क्या है देखिए प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 15, सुभाष से मुझे 20,000 रुपये प्राप्त हुए। ये फॉर्मेट, राइट डाउन व्हाट इज द जर्नल डेट, इफ यदि है तो पर्टिकुलर विवरण, LF डेबिट क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़ सॉरी, हाँ जी, रुपया 20,000 रुपये मुझे रिसीव्ड हुआ। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज़ का मिला, बैड डेट्स का, बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना मिला 20,000 इधर क्लियर, एंट्री में भी आया था और यहाँ बता दिया आपको। नेक्स्ट सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, वेतन को कहा देना है भाई, देना है तो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, किस चीज़ का, सैलरी का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अभी तक दिया नहीं है, ड्यू मैंने देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपए ड्यू है उसका, 50,000, 50,000 रुपये ड्यू हैं। नेक्स्ट आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड, नेक्स्ट 10,000 ने अगले एडवांस दे दिया। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, वही एंट्री आ रही जो मैंने अभी समझाई थी आपको बोर्ड पे, 10,000। नेक्स्ट 10% डेप्रीशिएशन फर्नीचर, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना, 5,000। 50 क्यों नहीं लिखा, अरे 50,000 का 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है, ना कि 50,000 की तो फर्नीचर थी, तो डेप्रीशिएशन कितना लग रहा है, 5,000। 50 भी 70 80 85 85,000, दिस इज द कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड क्या बना देते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि जर्नल एंट्री, बेस ऑफ जर्नल एंट्री, आपके अकाउंट का बेस है जर्नलिज्म एंट्री। तो CF कैरी फॉरवर्ड को आपने क्या बनाया, ब्रॉड फॉरवर्ड। अमाउंट इज द 85,000। चलो जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। कहाँ तक किया था हमने, डेप्रीशिएशन तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10 लाख की पूंजी पे 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ध्यान देना 10 लाख की कैपिटल पर 12% इंटरेस्ट, 1,20,000, 1,20,000। और ड्राइंग्स पे सीधा इंटरेस्ट दे रखे 8,000 रुपये, हमें मिलेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सारी वे के वे एंट्री आपको समझाई मैंने जो अभी तक पीछे की थी, 8,000 टोटल। कंप्लीट योर क्वेश्चंस, द टोटल इज 2,13,000। ओके, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 15 समझ में आया होगा। एक इलस्ट्रेशन और लेके चलते हैं हम। जर्नल फॉर्मेट इज द सेम, वही जर्नल लिखना है, डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज़ करना है, लेजर फॉलियो
and date particular. If date is not given, do not write here and left also the blanks. Sorry. Next. आज हम लेसन नंबर 18 लेके चल रहे हैं. 18 रजिस्ट्रेशन क्या है? Received a check from the J. Petersons and discount allowed 150 रुपये. चेक इज इमीडिएट डिपॉजिटेड टू बैंक. मैंने कहा सेम डे डिपॉजिट हो चुका है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम डे डिपॉजिट हो चुका है. डिस्काउंट अलाउड टू जे पीटरसन. ओके, कितने का चेक दिया उन्होंने? हम जे पीटरसन कितने? 5,450 रुपये का. डिस्काउंट कितनी दी हमने उसको? 150 की. और रुपए कितने हो गए? 5,600 रुपये. ध्यान देना, बैंक वर्ड क्यों हुआ? दिस चेक डिपॉजिट इज द सेम डे. अगर डिपॉजिट नहीं होता तो चेक इन हैंड आता. नेक्स्ट, रिटर्न गोज टू सुदर्शन. हमने माल वापस लौटा दिया. किसको लौटाया? सुदर्शन को. सुदर्शन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. कितने का माल वापस लौटाया हमने? 350 रुपये का. परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है. नेक्स्ट, इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर करणवीर. करणवीर को चेक दिया. क्या खरीदा आपने? टिम्बर अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ द टिम्बर. टिम्बर खरीदी हमने. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक वर्ड क्यों किया है? क्योंकि हमने उसको चेक काट के दिया है. कितने का? 7,500 रुपये का. कैश देते तो टू कैश वर्ड यूज होता. नेक्स्ट, परचेज ए मशीनरी. एक मशीनरी खरीदी. कितने की? 50,000 रुपये की. उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने लगे? 2,500. ये टॉपिक मैंने अभी समझाया था. एक मशीनरी 50,000 खरीदी, 2,500 रुपये खर्चा लगाया, तो मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी? मशीनरी की कॉस्ट होगी स्टूडेंट्स 52,500 रुपये. अब पेमेंट देखो कैसे कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो एक्सपेंसिस टाइप वो तो दी नगद और बाकी चेक काट के दिया. तो टू बैंक अकाउंट में कितना रुपया देंगे आप? चेक काट के 50,000 का. और आपसे नगद कितना गया? कैसे? 2,500 रुपये. ओके. और लास्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स 1,00,000 अजय से माल खरीदा और किसको बेच दिया? विजय को बेच दिया. तो भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय. कितने का खरीदा? 1,00,000 का. और बेचा किसको? विजय को. तो विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितने का बेच दिया? 1,20,000 का. अब इनका जोड़ कर दो. जोड़ कितना आ रहा है हमारा? 2,85,950. 2,85,950. 2,85,950. आई होप दैट आपको हर एक्सरसाइज रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज मैंने बताई तो समझ में आई होगी. इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग ऑफ दिस टॉपिक के मैंने दोनों करवा दिए हैं. आपका अब देखिए होमवर्क प्लीज. डे बाय डे का वर्क डे बाय डे कीजिए. आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. प्लीज़ अपनी वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए. कोई प्रॉब्लम है आपको बता रखा है कि कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर विदाउट हेजिटेशंस. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आपकी का. अब आपका होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशन 1 to 18 तक आपकी प्रैक्टिस नोटबुक में. और जितनी भी मैं आपको रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज बता रहा हूँ उनको भी आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखें. और एक्सरसाइज 1 to 18 कंप्लीट योर फेयर नोटबुक. If any problem regarding of the illustration regarding any exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you.